हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास अपने हिस्ट्री की जो बुक है उसमें अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट जो है वो है अपना जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। तो देखिए, जीविका किसे कहा जाता है? जीविका कहा जाता है अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी पारिश्रमिक कमाया जाता है उसको अपन जीविका कहते हैं। जिससे अपन जीवन निर्वाह करते हैं उसको अपन जीविका कहते हैं। अर्थव्यवस्था, देखिए, अर्थ कहा जाता है रुपया, पैसा, धन संपत्ति को। तो उससे संबंधित जो व्यवस्था है उसको अपन अर्थव्यवस्था कहेंगे। और तत्कालीन समाज के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है अपना ये चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, तो वन्य समाज अर्थात वन्य समाज के बारे में अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वन किसे कहेंगे अपन। तो वन कहा जाता है जहाँ पर कि प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे या लताएं वगैरह जो हैं वो स्वतः ही उग जाती हैं और बढ़ जाती हैं, वो क्षेत्र कहलाता है वन, जहाँ पर घने पेड़ होते हैं। तो देखिए, वनों के वनों के विनाश के बारे में अपन बात करेंगे। वनों का विनाश क्यों हुआ? तो ज़मीन की बेहतरी के लिए। ठीक है, वनों के विनाश के प्रमुख कारण आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम था ज़मीन की बेहतरी के लिए। अब ज़मीन की बेहतरी के बारे में अपन बात करें तो देखिए, 1600 ईस्वी के लगभग जो है उस समय में मात्र भारत के 1/6 भाग पर खेती की जाती थी, मात्र 1/6 भाग पर। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, जिससे ये जो 1/6 है ये बढ़ कर के हो गया 1/2 भाग। मतलब पहले तो लगभग 15 से 20% के बीच में की जाती थी खेती ज़मीन पर, लेकिन अब जो है लगभग 50% जो है उसके ऊपर खेती की जाने लगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, उसकी वजह से ऐसा हुआ। इसके अलावा दूसरा जो मेन रीज़न था मुख्य, वो था कि अंग्रेज़ों ने जो है वो यहाँ पर व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर दिया। व्यावसायिक फसलें जिनमें पटसन, गन्ना, कपास, इन चीज़ों के उत्पादन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। साथ ही साथ उद्योगों से जो उत्पादन किया जाना था उसके लिए कच्चा माल भी चाहिए, तो कच्चा माल भी इस खेती से ही मिलना था। तो उसके लिए भी वनों का विनाश किया गया, क्योंकि कच्चा माल जो है उसको उत्पादन के लिए कृषि करनी थी। इसके अलावा ये जो औपनिवेशिक सरकार है, इस औपनिवेशिक सरकार ने जो है औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा, अर्थात जंगलों के होना न होने से कोई लाभ नहीं समझा। अब तो अंग्रेज़ों का ये मानना था कि भाई इसकी जगह पर जो है अपन राजस्व प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ से जंगलों को हटा दिया जाए और खेती की जाए तो यहाँ से हमें राजस्व की प्राप्ति होगी और कृषि उत्पाद बढ़ेंगे, राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा विचार करके अंग्रेज़ों ने जंगलों का नाश करवाया। और देखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। 1880 से 1920 के बीच मात्र 40 साल के जो टाइम था, इसमें लगभग 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई कृषि क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए कि 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में जो है बलूत जो वृक्ष है ये पूरे तरीके से लगभग समाप्त होने लगे थे। रीज़न क्या था? क्योंकि वहाँ पर जो नौसेना थी, जल सेना थी, उसके लिए जहाज़ वगैरह बनाने थे, तो उसके लिए उस लकड़ी का नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए वहाँ पर ओक के या बलूत के जो पेड़ थे उनको काटा गया। 1820 के दशक में अब वहाँ पर जब बलूत वृक्ष खत्म होते चले गए तो 1820 के लगभग जो है वहाँ से खोजी दस्ते भारत में भी भेजे गए यहाँ की वन संपदा के खोज करने के लिए कि भाई यहाँ पर क्या ऐसी लकड़ी पाई जा सकती है जो कि हमारे शाही सेना के काम आ सके या नौसेना के काम आ सके। इसके अलावा देखिए 1850 के बाद में जो है भारत में जैसे रेल लाइन का प्रसार हुआ, तो रेल लाइन जो पटरियाँ होती हैं उन पटरियों को जोड़ने के लिए लकड़ी के स्लीपर यूज़ किए जाते थे उस समय में। वर्तमान में जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद सीमेंट के यूज़ किए जाते हैं, उस समय में लकड़ी के स्लीपर यूज़ किए जाते थे। तो उनके लिए भी जो है लकड़ियाँ काटी जाने लगी। अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें देखिए अकेले मद्रास में
अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। अर्थात ये जो स्लीपर हैं इनको स्लीपर बनाने के लिए 35,000 पेड़ प्रति वर्ष काटे गए। तो ये सभी मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से कि जो है पेड़ों की कटाई की गई, वनों का विनाश हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। थैंक यू।